1 जुलै रोजी 2025च्या वक्फ सुधार कायदा फायदे आणि तोटे पुस्तकाचे प्रकाशन नाशिक येथील शासकीय विश्रामगृह येथे मुफ्ती मंजूर रिझियाई व मुफ्ती अलाउद्दीन रजवी शहरे काझी ठाणे जिल्हा मौलाना अखलाक निजामी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मुंबई नाशिक मधील अनेक प्रमुख राजकीय सामाजिक व धार्मिक व्यक्तिमत्वांच्या प्रमुख उपस्थितीत यांच्या हस्ते करण्यात आले। मुफ्ती मंजूर रिझियाई यांनी पुस्तक प्रकाशनानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की मी देशवासियांना आवाहन करतो की हे पुस्तक नक्की वाचा, समजा आणि यातील तथ्य जाणून घ्या। हे पुस्तक तुम्हाला तुमच्या हक्कांबद्दल सांगते, तुमच्या वक्फ संपत्तीबद्दल माहिती देते। देशभरात तुमची संपत्ती अस्तित्वात आहे पण त्यावर इतरांचा ताबा आहे। ते पुढे म्हणाले की या पुस्तकाच्या वाचनातून तुम्हाला अनेक महत्त्वाचे तथ्य समजतील आणि हेही कळेल की तुमच्या पूर्वजांनी गरीब व गरजूंसाठी जी संपत्ती वक्फ केली होती ती आज कोणाच्या ताब्यात आहे, या सर्वांची माहिती आज त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। एक खूबसूरत शहर नासिक, मोहब्बतों वाला शहर। इस शहर में आकर के हमने ये किताब इसलिए लॉन्च की ताकि ये मोहब्बतों के शहर से, अमन के शहर से, प्यार के शहर से, मोहब्बत के शहर से पूरे मुल्क में प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम हो। और वक्फ की जानकारी के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर कोई जमीनें वक्फ की सबसे ज्यादा कहीं है तो नासिक डिवीजन में सबसे ज्यादा जमीनें आती हैं। इसलिए हमने इसकी शुरुआत भी मुंबई के बाद महाराष्ट्र में नासिक को रखा है। मैं अहले नासिक से कहता हूँ वक्फ को समझें, वक्फ के हालात को समझें, कानून को समझें और उस एक्ट को जो 2025 में बनाया गया वक्फ एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, उसको भी समझें, उसे पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो उसकी अच्छाइयां भी पता चलेंगी और बुराइयां भी पता चलेगी। अच्छाइयां जो लगती हैं आपको उसे ले लीजिए और जो बुराइयां लगती है उसके खिलाफ कोर्ट में जाइए। कितनी भाषा में किताब छपा हुई है, कहाँ तक पहुंचेंगे? ये किताब देश के हर उस शख्स तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है, देश के नेताओं तक, देश के इंटेलेक्चुअल्स तक, स्टूडेंट तक, कॉलेजेस तक, लाइब्रेरीज तक, हर उस शख्स तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी। जहां तक हमारी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम जरूर पहुंचाएंगे। ये उर्दू, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती और दीगर जबानों में भी कोशिश हो रही है। और ये किताब हमारे पास से जो हासिल कर सकते हैं वो करें। और हमारे जो प्रेस ने जिसे छापा है हमदम प्रेस मालेगांव, वहां पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी दस्तयाब होगी ताकि देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये किताब लोग हासिल कर सकें। और किसी लगाव में आए बगैर खुदा को राजी करने के लिए ये किताब इसलिए लिखी है। इस किताब में हमने बताया हाथ में आपको पत्थर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये किताब लेने की जरूरत है। अगर आप ये किताब लेंगे तो आप हमेशा हमेशा कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पत्थर आपको कामयाब नहीं बना सकता, पत्थर आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकता, लफड़े झगड़े फसादात आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकता। कानून जब भी मुल्क में बनते हैं उसमें तजाद होता है, नाइत्तेफाकियां होती हैं, अपोजिशन उस पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं, रैलियां भी होती हैं और उस तमाम रैलियों के अंदर में बहुत सारी बातें भी होती हैं। और ये सारा अधिकार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको और हिंदुस्तान के वर्षों को दिया है। अधिकार है लेकिन उसका अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रोड पे पत्थर लेकर के अपने बच्चों को मैं कहता हूं आपके हवाले से कि आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी बात करनी चाहिए, कोर्ट के अंदर करनी चाहिए, रोड के ऊपर नहीं करना चाहिए। ये इस किताब में हमने दर्शाने की कोशिश की। दूसरा अहम पहलू ये है कि मैंने मिल्लत को ये समझाने की कोशिश की है कि वो मिल्लत जो गरीब है, वो मिल्लत के लोग जो बेवा औरतें हैं, वो मिल्लत के बच्चे जो यतीम हैं, वो मिल्लत के लोग जिनके पास आज काम नहीं है, रोजगार नहीं है, मिल्लत के वो लोग जो बीमार हैं, मिल्लत के वो बच्चे जो रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, इलाज के लिए परेशान हैं, एजुकेशन के लिए परेशान हैं। हमारे मुस्लिम समाज में हमारे जवान बच्चों के अंदर में तालीम की लियाकत बहुत है, फिक्र बहुत है, स्किल की ताकत बहुत है, लेकिन बड़ा स्किल सेंटर नहीं है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहे और रोजगार नहीं पा रहे। इल्म की ताकत बहुत है, नीट के परीक्षा पास करने के बावजूद बड़े कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते, मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि उनके पास अंडर टेबल देने के लिए पैसे नहीं है। ताकत और लियाकत जरूर है, लेकिन इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ वक्फ के इमलाक पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिससे गरीबों की मदद हो सके। मैंने एक पहल की है कि जब हमारे बच्चे वक्फ को जानने लगेंगे, जब हमारी कौम वक्फ को पहचानने लगेगी, हमारी कौम के लोगों को यह पता चल जाएगा कि दुनिया में यानी देश भर में किस किस हिस्से में वक्फ है, और आज की उस टेक्नोलॉजी से अगर हमारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो घर में बैठे ही वो टेक्नोलॉजी के जरिए गूगल मैप पर डाल करके ये मालूम कर सकेंगे कि देश भर में वक्फ की जमीनें कहां-कहां हैं। वृत्त संकलन विभाग, एबी न्यूज, नाशिक।